ओम शांति। आज बाबा के 24 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए क्या तैयारी करनी है, आज बाबा वो बच्चों से तैयारी करा रहे हैं। हम सब जानते हैं सत्युग को नई दुनिया कहा जाता है, तो उसमें ऊंच पद पाने के लिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो देह के संबंधियों ने आपको जन्म जन्मांतर इतना दुख दिया, अब उनसे बुद्धियोग निकाल मुझे याद करो, मन मनाभव हो जाओ। उनके साथ रहते भी मन मेरे से लगाओ तो ऊंच पद मिलेगा। बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम बाबा के पास आए हो अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए। जब आप याद करते हो तो हीरे जैसा जीवन बनता है। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों को, और इस समय सब बन गए हैं नरकवासी। फिर से हीरे जैसा बनाने के लिए बहुत दूर से मुसाफिर आया है। बाबा दूर देश का मुसाफिर है। संगम युग कल्याणकारी युग है। कल्याणकारी युग में गति सदगति होती है। बाबा आकर बच्चों की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। बाबा आकर बच्चों को सुख शांति देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। एक तरफ शिव के मंदिर बनते हैं, देवी देवताओं के मंदिर बनते हैं, और अब स्वयं शिव बाबा हमें पूज्य बनाने के लिए आए हैं। बाबा याद दिलाते कि जो ब्राह्मण हैं वो ही देवी देवता बनते हैं, और जो सत्युग की देव आत्माएं हैं वही जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट में आकर फिर ब्राह्मण बनती हैं। ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। अब हम फूलों के बगीचे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सत्युग को कहते हैं फूलों का बगीचा। ये दुनिया है कांटों का जंगल। अब जब फूलों की दुनिया में जा रहे हैं तो कोई भी दुख देने का कार्य नहीं करना। जो भी कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। नई दुनिया के लिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो, सबसे बुद्धियोग हटाकर मन मनावो हो जाओ। माँ में कम याद करो। याद में कमाई ही कमाई है। कितनी ऊंची कमाई है, ऐसी कमाई कोई करा नहीं सकता। बाबा की याद से आप विश्व के मालिक बन जाते हो, विकर्माजीत बन जाते हो। उठते बैठते स्नान आदि करते एक बाबा को याद करो। 21 जन्मों के लिए ऊंच पद पाना है तो बाबा कहते अपना सब कुछ सरेंडर कर दो। सब कुछ बाबा आपका है। जो कुछ मेरे पास है सब आपका दिया हुआ है। मैं भी आपका हूँ। बाबा कहते भले खाओ पियो मौज करो, महलों में रहो, मेरी याद में रहो, और दिल से सब कुछ सरेंडर कर दो। बाबा मैं भी आपका हूँ, ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते फिर ट्रस्टी होकर संभालो। जब ट्रस्टी होकर संभालेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। कोई भी कार्य त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के करो। आदि मध्य अंत सोच समझकर कार्य करो। सोच समझकर जब कार्य करेंगे तो क्या, क्यों, कैसे, इस हलचल से परे हो जाएंगे। फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर आत्माओं के पार्ट को जानकर फिर उनके संबंध संपर्क में आते हैं तो न्यारे प्यारे रहते हैं। हलचल नहीं होती है। अचल स्थिति में रहना और साक्षी होकर रहना, ये नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी है। अपने कठोर संस्कारों को शीतल बनाने के लिए सहनशील बनना है। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है, सब कुछ आपको समर्पित है। मैं केवल निमित्त मात्र इन्हें संभाल रहा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। कहते मीठे बच्चे, तुम बाबा के पास आए हो
अपनी जीवन हीरे समान बनाने। तुम बाबा के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ऐसी जीवन बनेगी। क्वेश्चन है, नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोहजाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मनाभव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। मन मनाभव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। गीते तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते, हे बच्चे, तुम जानते हो हमारा जन्म ये हीरे जैसा बन रहा है। हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने के लिए। हीरे जैसा जन्म कहा जाता स्वर्गवासियों का, कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को जान चुके हो, हम अभी संगम युग वासी हैं। ये संगम युग सबके लिए कल्याणकारी युग है। इस संगम युग में सबकी गति सदगति होती है। अच्छे से समझेंगे संगम युग में क्या क्या होता है। ये कल्याणकारी युग है, इसमें सबकी गति सदगति होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। वह मुसाफिर है ना, तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाबा कहते मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते ये सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। सेवा के लिए पुकारते हैं, आकर पतितों की सेवा करो। बाबा भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चों की सेवा के लिए आए हैं, बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते हैं हमारे दुख हरो, शांति दो। दो चीज़ हमेशा याद रहती हैं, सुख और शांति। यहाँ दुख और अशांति है, तब पुकारते हैं। बाबा आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते। बच्चे समझते भक्ति मार्ग खत्म होता है, कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है, तुम ऊंच से ऊंच पद पा लेते हो। फिर वो प्रारब्ध का सुख कम होता जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहीं नहीं। आधा कल्प भक्ति चलती है। जब से द्वापर शुरू होता और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है। जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती, पहले पहले शिव के पुजारी बनते, आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता और दूसरे धर्म भी शुरू होते। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप जो सबको खास भारत को सदगति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर अब आया हुआ है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। वर्षा भी कितना ज़बरदस्त है, परंतु एक भी बात किसी की बुद्धि में बैठती नहीं है। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में ढेर मंदिर हैं। अब तुम जानते हो ये किसके मंदिर हैं। पहले पहले शिव बाबा का मंदिर बनाते हैं, फिर बनते हैं देवी देवताओं के। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ शिव बाबा तुम्हें पूज्य बना रहे हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा पूज्य बना रहे हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं
वास्तव में वो भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सब इकट्ठे तो पढ़ ना सके, समय लगता है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे। कल्प पहले 5000 वर्ष पहले जिन्होंने पढ़ा वही पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो, तुम बच्चों की बुद्धि में है नाटक कैसे चक्र लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था। भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना, हम पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। आगे ये किसी को पता नहीं था। हम सो पूज्य देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो, उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। वह तो 1 जन्म की कहानी लिखते, छोटेपन में क्या क्या किया ये भी अपनी कहानी बताते। हम 84 का चक्र कैसे लगाते, एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण हैं। तुम ही इस चक्र को जानते हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो, फिर औरों को भी बनाते हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते। और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं वह हमारे भक्ति के समय स्थापन होते। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे। इसको कहा जाता फूलों का बगीचा, फिर वही कांटों का बगीचा होता जाता। इस समय सब कांटे बन गए। फिर कांटों से फूल कैसे बनना है सो बाबा बैठ समझाते हैं। एक दो को दुख देना ये कांटा लगाना है। अंडरलाइन करेंगे, एक दो को दुख देना कांटा लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट कहा जाता, वो बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। शादी की, एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सत्युग में कोई कांटा नहीं लगाते। अब तुम फिर फूल बनते हो। जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे। सोने की खानियाँ थी, अब वो खाली हो गई। फिर तुम्हें सोना भरपूर मिलेगा। भारत में सोने हीरे जवाहरात की खानियाँ थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता, बॉम्बे भी नहीं होती। वंडर है ना, कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियाँ भरतू हो जाती, सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना, वहाँ खानियों से कितना ढेर सोना निकलते, वहाँ खानियों से कितना ढेर सोना निकलता है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहाँ सोने की ईंटें बनती हैं। माया मच्छर का खेल दिखाते हैं ना, ध्यान में देखा जाता, कहते हैं यहाँ सोना ही सोना है। बराबर सतयुग में सोना होगा। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती। जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती हैं उतनी वहाँ सोने की ईंटें मुफ्त मिलती हैं। रात दिन का फ़र्क है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे। बाबा कहते पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। इन पुराने संबंधों में कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि योग बाबा से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा ऐसे नहीं कहते इन्हें छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि योग बाबा से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ है मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में ढेर पंचायत है। अब तुम सब आत्माएं आशिक हो एक माशूक परमात्मा की, वो तुम्हें सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्माएं उनको याद करती हैं। तुम रूहानी आशिक रूहानी माशूक के एक ही बार बनते हो। बाकी सब मनुष्य हैं जिस्मानी आशिक माशूक। अब बेहद आशिकों को बेहद का माशूक आके मिला। उनको कहते हैं आओ आकर पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनी है, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ।
कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। अब बाबा आकर ज्ञान वर्षा करते, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। इस समय हम सब पर ज्ञान वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। जानते हो, हमारा जब राज्य होगा वहाँ कोई भी पतित नहीं होगा, सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती, सब कुछ हरा भरा हो जाता, खानियाँ भी हीरे जवाहरात की नई बन जाती हैं। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सम्मुख देखते हो, बेहद का बाप बैठ हमें समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो। सम्मुख बैठकर बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भले तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। वहाँ तो याद करने की फुर्सत नहीं, बाबा को जितना याद करेंगे उतना कमाई ही कमाई है। बाबा को जितना याद करेंगे कमाई ही कमाई है, याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो, हम आत्माओं का बाप निराकार है, उसने शरीर का आधार लिया है। हम आत्माओं का बाप निराकार है, उसने शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का वर्णन है ना, भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परमात्मा ही स्वयं आते हैं। परम पिता परमात्मा स्वयं सवार होते हैं। आत्मा का रथ जब तैयार होता तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती। बाप को तो इस रथ में आके सिर्फ नॉलेज देनी है। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाबा कहते मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं। अब तुम्हें ज्ञान मिला, बाबा सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए। ICS का इम्तहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता, वो होता है सबसे ऊंच इम्तहान। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है, ये भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है, भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन है? सिवाय एक निराकार के सब तो कृष्ण को मानेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप निराकार परमात्मा है। वो सदैव परम धाम में रहते हैं, एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। सदैव परम धाम में रहते हैं, एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तुम जानते हो, वही बाबा कल्प कल्प हमें रंक से राव बनाते हैं। भारत अब रंक है ना, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुम्हें सब साक्षात्कार हुए, विनाश का भी साक्षात्कार किया, स्थापना का भी किया। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता। राजाओं के पास जन्म ले, फिर फट से मर जाते, कोई गर्भ में भी मर जाते, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते। जैसे कर्म करते हैं वैसा ही पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे, जरूर राजाई भी तुम पाएंगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं, वो फिर शुरू होता भक्ति मार्ग में। बाबा तुम 21 जन्म के लिए दान देते हैं, अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो। तन मन धन सब कुछ दे दिया, आप बाबा पे बलिहार जाते हो। तन मन धन सब कुछ दे दिया। बाबा कहते ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है। मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर करते हैं, कर देंगे अपने आप को दिल से सरेंडर। मैं आपका हूँ, सब कुछ आपका है, आपको ही याद करूँगा। अच्छे से पक्का कर लेंगे इस बात को। मैं आपका हूँ, सब कुछ आपका है, आपको ही याद करूँगा। बाबा ने कहा तुम बच्चे दिल से सरेंडर करते हो। बाबा कहते भले महलों में रहो, घूमो फिरो मौज करो, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे।
तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुरुषार्थ कर वो बनते हो। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे, योग बल से तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा की याद से आप विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, राजाई पद पाने के लिए बाबा पे पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो, हर बात को देखो, ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर फिर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। सदा अचल और साक्षी रहना, ये नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी है। बहुत ही स्पेशल निशानी है। जो तकदीरवान आत्माएं हैं वो अचल अडोल रहती हैं, साक्षी होकर सबके पार्ट को देखती हैं, न्यारी प्यारी स्थिति में रहती हैं। स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। आज हम विशेष अभ्यास करेंगे। मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। भ्रिकुटी कक्ष में अपने आत्मिक स्वरूप को देखें, महसूस करें इस देह में मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। ये देह मुझे पार्ट बजाने के लिए मिली है। अपने परिवार को भी सामने लाएं। इस सत्य को स्वीकार करें, बाबा का परिवार है, सब कुछ बाबा आपका है, तन भी आपका है, मन भी आपका है, धन भी आपका है। मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा की शक्तियों के नीचे अपने में बाबा की
दुआएं और आशीर्वाद फाउंटेन की तरह आती हुई अनुभव करें। मैं ट्रस्टी हूँ। ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो।